नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। 5 माह बाद खुले देवभूमि के धार्मिक स्थल, शक्तिपीठों के कपाट खोलने से पहले हुई विशेष पूजा। कंगना के समर्थन में शिमला की सड़कों पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा। हिमाचल में महंगा होगा अब वाहनों का पंजीकरण करवाना। अब 40,000 आबादी वाले प्रदेश के शहर बनेंगे नगर निगम। सुंदरनगर में NH-21 पर ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार घायल। एयरफोर्स में शामिल हुए 5 राफेल विमान, अंबाला एयरबेस पर हुआ फ्लाई पोस्ट। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल, पिछले 24 घंटे में 95,735 नए मामले, मृतकों का आंकड़ा 75,000 के पार। कंगना ने शिवसेना को बताया सोनिया सेना, उद्धव ठाकरे को कहा वंशवाद का नमूना। कोरोना काल में आई अच्छी खबर, आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह आखिरकार सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 माह से बंद प्रदेश में लगभग 4,400 धार्मिक स्थल आज विशेष पूजा अर्चना के साथ खुल गए हैं। इनमें 4,000 के करीब मंदिर हैं, जबकि अन्य मस्जिद व गुरुद्वारे भी हैं, जिनको आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों के खुलने से लोगों में खुशी का माहौल है। मां ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, बज्रेश्वरी देवी मंदिर में प्रशासन ने खास तैयारियों के साथ कपाट खोल दिए हैं। मां भीमा काली और माता बाला सुंदरी समेत बाबा बालकनाथ मंदिर, ऐतिहासिक पांवटा साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जयकारे गूंजे। बज्रेश्वरी देवी मंदिर में SDM कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने विशेष पूजा अर्चना की। स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिर के कपाट खुलने पर मां बज्रेश्वरी देवी के समक्ष शीश नवाया। नैना देवी मंदिर में सुबह की आरती के बाद मुख्य पुजारी अमित शर्मा ने पूजा अर्चना कर द्वार खोले और श्रद्धालुओं को मां के दर्शनों की अनुमति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में सड़कों पर उतरी है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आज शिमला में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा का कहना था कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हिमाचल की बेटी के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शिवसेना व कांग्रेस के लिए चूड़ियां भेज रही हैं। इस दौरान शिमला स्थित राजीव भवन के बाहर भी महिला मोर्चा ने जमकर कांग्रेस व शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल में अब वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो जाएगा। निर्माण कार्यों के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरी का पंजीकरण भी अब 1 साल के लिए नहीं बल्कि अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए होगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बुधवार को प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा। इस बिल के तहत प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो जाएगा। संशोधन के लिए लाए गए बिल में 50,000 तक की मोटरसाइकिल पर 7% रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन फीस 8% और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन फीस 10% होगी। इसी तरह 15 लाख रुपए कार की 8% की दर से पंजीकरण फीस लगेगी। इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण को 10% फीस देनी होगी। पहले हिमाचल में मोटरसाइकिल कारों पर 3 से 8% रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही थी। हिमाचल में अब 40,000 आबादी वाले शहर नगर निगम बनाए जाएंगे। पहले 50,000 आबादी वाले शहरों को नगर निगम बनाने का प्रावधान था। संशोधन के लिए बुधवार को शहरी विकास मंत्री ने विधानसभा पटल पर नगर निगम अधिनियम 1994 का संशोधन विधेयक रखा। चर्चा के बाद इसे सहमति दी जाएगी। हिमाचल में अभी 2 नगर निगम शिमला और धर्मशाला में है। सरकार 4 और नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है। सोलन, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, मंडी और पालमपुर को भी नगर निगम बनाने की मांग उठ गई है। बता दें कि इन शहरों की आबादी 50,000 से कम है। ऐसे में सरकार ने नगर निगम बनाने के लिए नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। सोलन और बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ शहर जनसंख्या के हिसाब से ठीक ठाक बैठ रहा है। इसकी आबादी 40,000 है। अन्य शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को समायोजित किया जा रहा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मंडी जिला के सुंदरनगर में नेशनल हाईवे 21 पर एक तेज रफ्तार बाइक की ट्रैक्टर के साथ जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सुंदरनगर में नेशनल हाईवे 21 पर पोल्ट्री फार्म के समीप एक ट्रैक्टर ने जैसे ही सड़क पर आने की कोशिश की तो उसी दौरान भोजपुर बाजार की तरफ से ललित नगर की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर ट्रैक्टर के साथ हो गई। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया और साथ लगती नाली में जा घुसा। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को नाली से निकालकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने की है। एलएसी पर चीन की चालबाजी और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को करारा जवाब देने के लिए आज 5 राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया गया। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन्हें चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है। अंबाला के वायुसेना एयरबेस में राफेल इंडक्शन सेरेमनी के लिए आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना खत्म हो गई। उसके बाद अंबाला एयरबेस पर फ्लाई पास्ट किया गया। सबसे पहले 5 सुखोई विमानों ने उड़ान भरी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को एक बार फिर एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुरुवार को 95,735 नए मामले सामने आए। अब देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 44,65,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब तक 34,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,172 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 75,062 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 44,65,864 हो गए हैं, जिनमें से 9,19,018 लोगों का उपचार चल रहा है और 34,71,784 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बुलडोजर चलाने के बाद एक्ट्रेस लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भड़क रही हैं। अब कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और शिवसेना को सोनिया सेना बताया है। कंगना ने ट्वीट में लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए लिखा, कब तक सच्चाई से भागोगे, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। सरकार को अगले 5 साल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। अभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।
उन्होंने कहा कि नवोन्मेषों तथा उद्यमियों के लिए मदद के दायरे को विस्तृत बनाया जाना चाहिए ताकि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार गडकरी ने कहा कि नवाचारों में जोखिम लेने और नए समाधान खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।